अब 26वें साल में कोई छोटा सा नन्हा सा बालक बोले और उसका दाना पानी सब उड़ जाएगा। अनेक वर्षों से नंद बाबा और पूरा ब्रजवासी सब लोग इंद्र महाराज की पूजा करते थे और बड़ा ही आनंद से भोग लगाते थे। अब इंद्र महाराज को पता पड़ा कि इस बार से दाना पानी सब अपना क्या हो गया, उठ गया है। अब महाराज सोचिए कोई अनेक वर्ष से आकर के अन्न पानी पा रहा हो और उसका एकदम से दाना पानी बंद हो जाए तो उसको क्या आएगा, क्या आएगा, गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा ना। अब इंद्र महाराज को भी बड़ा ही क्रोध आ गया। अब इंद्र महाराज ने क्या किया, क्रोध आने पर वरुण भगवान को भेजा। बोले महाराज क्या कहते हैं, कहते वाचालम पालितम स्तब्धम मज्ञाम पंडितमानिनम कृष्णम मृत्युपमोक्षितम गोपामे चक्रप्रिया। देवराज इंद्र ने अनेक मेघों को भेज दिया, क्योंकि ये सारा कारोबार किसके पास है, पानी गिराना, बिजली गिराना, हवा पहुंचाना, आग की व्यवस्था, ये सब किसके पास है, ये इंद्र महाराज के पास है। इंद्र राजा है ना देवताओं का। तब महाराज इंद्र ने मेघों को कहा कि एक काम करो, इस शहर से अपना दाना पानी उठ गया है, इसको जाकर के इतना जल बरसाओ। ये जल तो थोड़ा सा मांगते थे इसलिए अपन भोजन पानी देते थे, अब इनने जल भोजन तो दिया नहीं। इस बार एक काम करो, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सारी नगरी डूब जाए। अब मेघों को आदेश हुआ। अब महाराज मेघ बरसने लगे। मेघ कैसे बरसते हैं, कैसे मेघ बरसते हैं, आवाज कैसे आती है मेघों की, बादल कैसे गरजते हैं, अब पता ही नहीं है बादल कैसे गरजते हैं। मेघ किसको कहते हैं, बिजली फटी, मेघ गरजे और इतनी जोर से वर्षा होने लगी कि मानो पूरा ब्रजधाम ही डूब जाएगा। अब महाराज जैसे ही मेघों को गर्जना देखी, मेघों की गर्जना देख करके सारे बाल बाल, सारे गांववासी ग्रामवासी लल्ला के पास आ गए, ठाकुर जी के पास आ गए। बोले लल्ला तेरे कहने पर तो हमने जे नारायण को तेरे भोग पवा दो, अब क्या करें। तब फिर नारायण भगवान के स्वरूप में, भगवान बाल मुकुंद स्वरूप हमारे बाके बिहारी कहते हैं चिंता किस बात की है। अब देखो पहले तुम भोजन किसको पवाते थे, इंद्र को पवाते थे। जब इंद्र को पवाते थे तो इंद्र तुम्हारी रक्षा करता था, जल वर्षा कराता था। अब जा बार तुमने किसको भोजन पवाओ है, इस बार तुमने किसको भोजन पवाया है, बोले नारायण को पवाया है। और वो नारायण कहाँ खड़ा था तुम्हारा, तो बोले इस पर्वत के ऊपर खड़ा था। तो बोले जब इंद्र तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो ये जो हमारे नारायण स्वरूप गोवर्धन है ये हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। और भैया सबने चिंता करी, बोले भैया जो इतना बड़ा गोवर्धन, इसके नीचे तो जगह है नहीं, अपन कैसे रुकेंगे, न इसमें गुफा है ना कोई रास्ता है, और तो ये जैसा उठा हुआ है तो पानी और नीचे आएगा, वर्षा और होगी तो हम और भीग जाएंगे और डूब जाएंगे। अब महाराज क्या करें, अब सबने युक्ति लगाई, युक्ति कोई नहीं सोच पा रहा। अब महाराज बाके बिहारी हमारे जो यशोदा के लल्ला है, अभी उम्र कितनी है, केवल 7 वर्ष की, 7 वर्ष का बालक है। अब वो क्या कहता है कि एक काम करते हैं, आप और हम सब मिलकर के इस पर्वत को ही उठा लेते हैं, इसको ही भोजन पवाया है तो इसी को उठा लेते हैं। अब महाराज सब लोग बोलने लगे लल्ला इतना बड़ा पर्वत हम नेक नेक से लोग कैसे उठा पाएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि यदि